नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम आजकल अनुपात और समानुपात टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहली वीडियो में हमने कुछ एक फॉर्मूला और कुछ एक बेसिक क्वेश्चन किए थे। पिछली वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे। हाँ, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूले किए थे उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन नहीं किए थे, तो उन क्वेश्चन को हम आज करेंगे और कुछ एक क्वेश्चन आज और भी करेंगे हम। ठीक है, तो देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि 5, 9, 12। ठीक है, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि 5, 9, 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका हमने चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो देखो इसके फॉर्मूला आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बनाकर बता दिए कि चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला क्या था। तो इसका फॉर्मूला होता है चतुर्थानुपाती का, तो चतुर्थानुपाती का फॉर्मूला हमारे पास था बी इंटू सी बटा ए। ठीक है, b गुणा सी बटा ए। अब बात बच गई हमारे पास कि b क्या है, a क्या है, c क्या है। तो देखो जो स्टार्टिंग में संख्या लिखी है ये हमारे लिए a है, जो दूसरे नंबर पे लिखी है वो b है, और जो तीसरे नंबर पे लिखी है हमारे पास है c, और कुछ नहीं है। जो पहले नंबर पे संख्या लिखी है वो हमारे लिए a है, दूसरे नंबर पे जो लिखा हमारे लिए वो b है, और जो तीसरे नंबर पे लिखा हमारे लिए c है। तो इसमें अप्लाई करता हूं तो b कितना है मेरे पास, 9 गुणा 12, क्योंकि देखो b हमारे पास 9 आया और c हमारे पास 12 आया, बटा क्या है, a है, तो a कितना है हमारे पास 5। तो कर देंगे, जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 12 9 कितने हो गए, 12 9 108 बटा 5। काट दिया, 5 अगर 5, 5 2 10, 5 अगर 5 0, 6 35, कितना आ गया 21.5 आ गया आपके पास। ठीक है, तो चतुर्थानुपाती अपना कितना आ गया 21.5। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला ये बस इसमें मेन, बस जिसको फॉर्मूला आ गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है, क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 18,24 का तृतीय अनुपाती क्या है। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तृतीय अनुपाती, तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला हमारे पास था b² बटा a। तो इसमें देखो a क्या है 18, a हमारे पास 18 है और b हमारे पास 24 है। ठीक है, तो a कितना हमारे पास, देखो फॉर्मूला का था b² बटा a, तो b कितना था 24 का स्क्वायर, मतलब 24 गुणा 24 बटा कितना था a कितना था 18। ठीक है, देखो b² का मतलब b गुणा b, तो b हमारे पास 24, 24 गुणा 24 कर दिया, बटा मैंने 18 कर दिया। जब मैं इसको काट दूंगा, देखो मैं 6 से काट दूंगा, 6 2 18 और 6 चौके 24, 2 से काट दिया, 6 3 18 ना, 3 आ गए यहाँ पे। ठीक है, मैं गलती से 2 लिख दिया था, 6 से जब मैं काटूंगा 6 3 18 हो गया यहाँ पे। तो अब 3 से काट दिया, 3 एकम 3 और 8 3 24, कितना आ गया 8 गुणा 4, तो 8 चौक मेरे पास कितना आ गया 32। तो आपका आंसर कितना आ गया 32 आ गया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं किया, इसमें मेन वैल्यू क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, जिसको फॉर्मूला याद है क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है कि 6,24 दो संख्या है, इसका मध्य अनुपाती, वही आ गया, ये क्या आपके लिए a और ये आपके लिए क्या है b। हमने निकालना है इसका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला हमारे पास √a इंटू b। ठीक है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला था √a इंटू b। तो √a कितना था, a था 6, b कितना था 24, तो 6 गुणा 24 कर दिया, तो 6 चौके 24 बच गया 2, 6 2 12, 2 कितना हो गया 14 हो गया। देखो जब हमने 6 गुणा 24 किया तो 144 आ गया। 144 किसका वर्गमूल है, ये 12 का वर्गमूल है। तो आपका मध्य अनुपाती क्या आ गया इसमें, तो आपका मध्य अनुपाती आ गया इसमें 12। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि बोलता है कि आपके पास कितने 675 रुपए है एक आदमी के पास, मतलब 2 आदमी के पास। देखो हमने 675 रुपए को बोले 2 आदमी ने आपस में बांटना है, ए और बी कोई हमारे पास आदमी है, इन्होंने अपने आपस में बांटना है। ए को देना उसका 5वां हिस्सा और बी को देना उसका 4था हिस्सा, मतलब टोटल 9 हिस्से हमारे पास बोलने का मतलब ये है।
टोटल हमारे पास 9 हिस्से हैं, ए को 5 हिस्से देना है तो दूसरे को चौथा हिस्सा देना है। तो बोला इस अनुपात में इस रुपए को बांट दो, मतलब कि हमने, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी कितना दिया हमारे पास, 5:4 दिया हुआ है। मतलब ए को कितने रुपए बांटे उसने, 5x रुपए बांटे, और बी को कितने बांटे उसने, मतलब उसमें मान लो बी को उसने 4x रुपए बांटे। ए को उसने 5, मतलब देखो अब कभी भी आपको अनुपात में क्वेश्चन आ जाए तो एक को x मान दूसरे को बी x मानना हमने, मतलब 5x और 4x, मतलब ए को 5x दिए, बी को 4x दे दिए। अब बोला टोटल कितने रुपए बांटे हमने, 675 रुपए बांटे, तो मतलब ए प्लस बी को कितने रुपए बांटे हमने, 675 रुपए। ए कितना आ गया 5x, बी कितना आ गया 4x, बराबर कितना 675, 5 और 4 कितना हो गया 9x, बराबर कितना हो गया 675, x कितना आ गया 675 बटे 9, 9 7 63, 9 पे 45, तो x कितना हमारे पास है, तो x हमारे पास आ गया 75 आ गया जी। ठीक है, तो x हमारे पास कितना आ गया 45। सिंपल, कुछ नहीं हो यहाँ पे, कुछ नहीं था, सिर्फ हमारे पास पैसे बांटे थे 675 रुपए, किसको, ए और बी को बांटे थे। ए हमने 5x माना था और बी हमने 4x माना था, दोनों को प्लस करके हमने x की वैल्यू निकाल दी। अब इन्होंने कि दोनों को हिस्सा निकालना है, तो ए को कितना हिस्सा मिला हुआ है, ए को देखो 5x हिस्सा मिला हमारे पास, 5x का मतलब 5 गुणा x, x कितना 75, तो 75 5 कितना हो गया, 75 5 हो गया 375। उसी तरह बी को कितना बांटा उसने, बी को बांटा था 4x, तो 4 गुणा 75, तो 75 चौक कितना हो गया, 75 चौक हो गया 300। तो मतलब उन्होंने कितने कितने बांटे, एक को 375 रुपए मिले और दूसरे को 300 रुपए मिले, ये बोलने का मतलब है इसका। अब जब इसकी रेशियो हम निकालेंगे तो इसकी रेशियो बन जाएगी अपने आप ही 5:4। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में बनते हैं, इसका ध्यान रखना आप लोगों ने। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन आपको पेपर में बन सकता है इस बार भी, इसलिए इसको ढंग से समझे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट लिख लो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया, बोलता है दो प्राकृतिक संख्याएं 1:3 के अनुपात में है तथा इनका योगफल 240 हो, तो इनका अंतर कितना है। देखो दो प्राकृतिक संख्याएं हैं किस अनुपात में, 1:3। मैंने अभी बताया आपको, अगर अनुपात में दिया है तो एक संख्या मेरे पास क्या आ गई, 1x मतलब x, दूसरी मेरे पास कितनी है 3 चीज मतलब 3x। इन दोनों का दे दिया मेरे पास, ये इंपॉर्टेंट है, दिया क्या है योग। देखो जैसा पिछला क्वेश्चन था वही सेम क्वेश्चन ये भी है, योग दिया है तो कर दिया x जमा 3x बराबर कितना दिया, योग 240, तो 3x जमा x कितना हो गया 4x बराबर कितना हो गया 240, तो x कितना आ गया 240 बटा 4, 5 6 24, x कितना है देखो, x की वैल्यू आ गई मेरे पास देखो 60 आ गई, सिंपल। ठीक है, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 60 आ गई। अब पूछा गया था आपसे कि इनका अंतर पूछा था, तो अंतर क्या होता है, इन दोनों को माइनस कर दिया, डिफरेंस मतलब इनका डिफरेंस पूछा था हमारे से, तो डिफरेंस कितना आ गया 3x माइनस x, तो कितना आ गया मेरे पास इनका अंतर, इन दोनों संख्याओं का अंतर हमारे पास आ गया 2x। 2x का मतलब 2 गुणा x, x वैल्यू कितनी है 60, तो 60 2 कितना हो गया हमारे पास 120, तो इनका अंतर हमारे पास कितना आ गया, तो इनका अंतर हमारे पास आ गया 120। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था हमारे लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, जैसा पिछला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा मैंने यहां पे चेंज कर दिया कि यहां पे इसका क्या दे दिया गुणनफल। मतलब बोलता है कि दो प्राकृतिक संख्याएं 3:5 के अनुपात में, वही चीज 3:5 मतलब एक संख्या 3:5 में ना, तो एक संख्या मेरे पास कितनी आ गई 3x, दूसरी मेरे पास कितनी आ गई 5x। ठीक है, दो संख्या थी हमारे पास, ठीक है, एक थी 3x और दूसरी हमने 5x मान ली, जो रेशियो दिया हमारे पास मतलब x जोड़ दो बस करेंगे खत्म। अब इनका दिया क्या हमारे पास गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, पहले हमारे पास योगफल दिया था, तो योगफल में उसका सम दिया था तो उसको प्लस किया। अब हमारे पास क्या दिया है प्रोडक्ट दिया हो, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल दिया हुआ इसका, तो जब हमारे पास गुणनफल दिया होगा तो हम इसको कर देंगे, प्रोडक्ट दिया तो मतलब मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे हम लोग, तो कर दिया 3x गुणा 5x किसके बराबर दिया हुआ है 2100,
60 के बराबर दिया हुआ हमारे पास। अब देखो मैक्सिमम बच्चा यहां पे ऐसा करता है 5 3 15 कर देगा, तो मैक्सिमम बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं 5 3 15 एक्स आ गया जी बराबर है 2160। मैक्सिमम बच्चे की यही गलती करते हैं। इस पेपर में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन ये, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन आता है मैक्सिमम बच्चा ऐसा करता है 5 3 15 और एक्स का एक्स कहानी खत्म, तो यहां से ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपके पास देखो 3 गुणा 5 कर दिया 15 बिल्कुल सही है आपका, पर x गुणा x भूल कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हमारे पास एक ही x तो हमारे पास सिंपल x होता, अगर मान लो यहाँ पे x नहीं होता तो हमारे पास बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे तो x दिया हुआ है, तो x गुणा x मेरे पास क्या होता है फिर x स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था 15x स्क्वायर बराबर है 2160 के बराबर होता। तो अब हमारे पास क्या होता x स्क्वायर बराबर है 2160 बड़ा कितना आ गया 15 से काट दिया, 15 एकम 15 कितना बच गया, देखो 15 एकम 15 कर दिया 6 बच गया ना 66, 15 चौक कितना हो गया 60, कितना बच गया 6, 15 चौक कितना हो गया 60, तो हमारे पास कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर है 144। तो देखो अब यहां पे मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो मैं कर दूंगा एक्स स्क्वायर बराबर 144 आ गया। देखो अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है स्क्वायर कर रहा है, दूसरे को सॉरी स्क्वायर दूसरा रहेगा अंडर रूट 144, तो x की वैल्यू पास कितनी आ गई, क्योंकि 144 किसका वर्गमूल है, ये 144 12 का वर्गमूल है। तो बस यहां तक बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन था जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है, बस गुणनफल का ध्यान रखें आप लोग, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है, बस इसका ध्यान रखें गुणनफल दिया है तो गुणा करना है, योगफल दिया है तो जोड़ना है, अगर डिफरेंस अंतर दिया है तो माइनस करना है। इस टाइप क्वेश्चन आपको बन सकते पेपर में। अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे थे तो हमारे पास x कितना आ गया, x आ गया 12 आ गया, पूछा क्या था हमारे से, इन्होंने पूछा था कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या हमारे पास 3x होगी या 5x होगी, देखो एक हमारे पास 3x था, दूसरा हमारे पास क्या 5x था, तो बड़ा हमारे पास 3 या 5, दिखती बात है 5 हमारे पास बड़ा है, तो बड़ी संख्या हमारे पास आ गई 5x, मतलब 5 गुना x कितना 12, तो 12 5 कितना हो गया 60। अगर आपसे पूछते हैं छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हमने क्या मानी थी 4x, 4 गुना 12, 12 चौक कितना हो गया 48। अब जो आपसे पूछा वो आपने आंसर लिखना है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कितनी आ गई फिर हमारे पास है, तो बड़ी संख्या हमारे पास 60 आ गई है, तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या आ गई 60। अगर दोनों संख्या पूछी होती तब आपका आंसर था सॉरी 60,48, क्योंकि दोनों संख्या ही है हमारे पास, पर अभी हमारे पास आंसर ये पूछा था। ठीक है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल बताया मैं आपको, बाकी इसमें कंफ्यूजन आप लोगों ने। ठीक है, तो लग गया इसका पता आप लोगों को, और ये क्वेश्चन पेपर में बनता है, ध्यान रखिए इसका। ठीक है, फिर मैं दूंगा बाद में कि सर हमारे को इसमें गुणनफल में कंफ्यूज हो गए, बस ये कंफ्यूजन होता है पेपर में, बस मैक्सिमम का यही कंफ्यूजन। जिसने इस कंफ्यूजन को कर लिया क्वेश्चन कंप्लीट, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होते हैं उसके, हमारे पास अनुपात और समानुपात के बहुत ही आसान क्वेश्चन आएंगे पेपर में आपको, बस इसका थोड़ा सा बीच ध्यान रखना आप लोगों ने, छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि बोलता है दूध और पानी के टोटल कितने हो, दूध और पानी का टोटल कितना है 42 लीटर मिश्रण दिया हमारे पास। ठीक है, दूध और पानी दिया हमारे पास, उसका मिश्रण कितना दिया है 42 लीटर दिया है, और दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है 5:2। तो मैं लिख लेता हूं दूध अनुपात पानी, तो कितना अनुपात दिया है 5:2, मतलब दूध हमारे पास कितना आ गया 5x दिया, मतलब हमारे पास दूध कितना है 5x दूध है हमारे पास है, और 2x हमारे पास क्या है पानी है। टोटल कितना है मिश्रण में दोनों का मिश्रण है, ऐसा मत समझना कि ये दूध का ही है पानी का ही है, दूध और पानी दोनों का मिश्रण दिया हमारे पास 42 लीटर, तो कर दिया मैंने दूध प्लस पानी, ये था हमारे पास इतना हमारे पास दूध था, इतना हमारे पास पानी था, टोटल कितना 42 लीटर था, तो 5 जमा 2 कितना हो गया 7x, और देखो x जमा x प्लस हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई तो स्क्वायर करना था। ठीक है, अब 5 जमा 2 गए 7, x का x आ गया हमारे पास सिंपल। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास है 42 आ गया, तो x कितना आ गया 42/7, 7 6 कितना हो गया 42 हो गया। ठीक है, तो x हमारे पास आ गया कितना 6 आ गया। ठीक है,
अब मेन आपके लिए जरूरी क्या है, अभी मैं बोला कि नए मिश्रण, सबसे पहले आपको पुराना मिश्रण पता होना चाहिए कितना लीटर हमारे पास पानी था और कितना लीटर हमारे पास है दूध था। अगर आपको पहले पता है कितना लीटर हमारे पास पानी था, इतना लीटर हमारे पास दूध था, तो हम इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक्स निकल गया, तो पहले पुराना निकाल दे, पुराना दूध कितना था हमारे पास। देखो दूध हमारे पास कितना था, 5x हमारे पास दूध था। अब तो 5x मतलब 5 गुना x कितना था 6, 6 5 कितना हो गया 30 लीटर। ठीक है, 30 लीटर हमारे पास दूध था और पानी कितना था हमारे पास, देखो उसमें कितना पानी मिलाया गया था, तो पानी हमारे पास 2x था, मतलब 2 गुना 6, 6 2 कितना 12 लीटर उसमें पानी मिलाया गया था। समझ रहे हैं। अब देखो जो हमारे पास जो पुराना मिश्रण था उसमें अब क्या हो गया कि 30 लीटर हमारे पास दूध था, 12 लीटर उसमें क्या था, पानी था। अब मान लो कोई दूध वाला दूध बेसिन चला गया, उसमें 30 लीटर पानी था, 15 लीटर दूध था, सॉरी 30 लीटर दूध था और 12 लीटर पानी था इसमें। ठीक है, अब उस वो दूध बेचने लग पड़ा कहीं पे, अब उसको 3 लीटर की कमी लग गया, 3 लीटर हमारे पास दूध है ही नहीं, हमें दूध मतलब 3 लीटर दूध हमारे पास क्या है। अगर कोई कस्टमर मिल गया उसमें दूध चाहिए मेरे को, भाई कोई अननोन पर्सन मिल गया, तो 3 लीटर दूध कहां से लाएगा वो, अब उस टाइम उसका दूध होगा ही नहीं, तो वो कर देगा उसमें पानी मिला देगा वो। देखो दूध कितना था उसमें, दूध उसने घर से 30 लीटर ही लाया, तो 30 लीटर ही दूध था उसमें, बस कहानी खत्म। अब उसने कर दिया, देखो दूध हमारे पास कितना था, दूध 30 लीटर का 30 लीटर रहा, और पानी कितना था, देखो पहले पानी 12 लीटर उसमें पानी मिलाया था, अब कितना, अब उसको एक कमी है दूध में, तो 3 लीटर पानी और डाल दिया, क्योंकि अब वो बाहर कहां से दूध लाएगा, तो उसने उसकी जगह पानी डाल दिया, तो पानी कितना कर दिया उसमें, अब 15 लीटर पानी कर दिया। पूछा क्या था आपसे, तो आपसे पूछा था दूध अनुपात पानी, तो दूध कितना आ गया, दूध था 30 लीटर, पानी था 15 लीटर, तो काट दिया 15 का 15, 15 दूध 30, कितना आ गया 2:1 इसका मिश्रण आ गया। तो ये किस अनुपात में आ गया, फिर 2:1 के अनुपात में आ गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इनको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको अनुपात और समानुपात से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। बस मेन ये है कि इनको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। ठीक है, अगर स्टेप में करेंगे तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट लिख लो। ठीक है दोस्तों, आज हम अनुपात और समानुपात से संबंधित जो हमारे पास टॉपिक था उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज लगभग हमारा जो कुछ एक जो हमारे पास बेसिक से क्वेश्चन थे तो हमने मैक्सिमम कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको अनुपात समानुपात में किसी भी क्वेश्चन में कोई आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, तो आपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखना है, आपको उस कमेंट बॉक्स में आपको उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को आज की इस वीडियो में, आज की जो हमने वीडियो बनाई इसमें भी अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, उसमें आपको उसका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं आशा करता हूं कि जो आपको आज पढ़ाया अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में।